फिर वह बिटिया का जो पिता है वो समधी कहता है कि हे समधी महोदय, जिस इंद्र के आंगन में स्वर्ग गंगा बहती है उसको जल देना क्या उचित है? जिसके यहाँ सर्व काम पूर्वक कल्प वृक्ष है उसको वस्त्र और अलंकार देने से क्या मतलब है? जो सदा अमृत का पान करता है उसे मिष्टान आदि से क्या तृप्त किया जा सकता है? इसलिए आपको मैंने जो भी कुछ दिखा दिया है ये तो सूर्य नारायण को कुछ भी दिया है, सूर्य नारायण को दिया दिखाने की तरह है। कोई नदी में एक आध लोटा पानी डाल दे ना डाले क्या फर्क पड़ता है? हे समधी साहब, आपकी संपदा तो नदी की तरह है। मैंने तो जो कुछ दिया है मेरे पास तो वो लोटे के जल की तरह है। क्या मैं आपको दे सकता हूँ? क्या है मेरे पास देने के लिए? मेरे पास तो दोनों हाथों को जोड़ने के अलावा, नम्रता पूर्वक नमस्कार करने के अलावा कुछ और नहीं है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसकी आंख में आंसू होते हैं। कहता है पृथ्वी तावदीयम महत सुमति तदवेष्टनम बारिदी पीतौ सौ कलशोद्भवेन मुनिना सभ्यो निखद्दो तबत तद विष्णु दनुजादिनाथ दमिना पूर्णम पदम नाभवत देवौ सौ वसति त्वदीय हृदय तत्तो महानत्र का। उसकी आंख के आंसू बंद नहीं होते। वह रो रो करके कहता है कि हे समधी जी, यह पृथ्वी सबसे बड़ी है। इसको चारों तरफ से घिरने वाला समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र से भी अगस्त महात्मा बहुत बड़े हैं जो समुद्र को उठा करके पी लेते हैं। उससे भी अगस्त मुनि भी आकाश में जुगनू के समान दिखाई देते हैं। आकाश उनसे भी बड़ा है। वह आकाश भी बलि के दमन करने वाले भगवान वामन उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। एक पग से ही उन्होंने सबको नाप लिया। वे भगवान विष्णु आपके हृदय में विराजते हैं, इसलिए तो आप इतने अच्छे हैं। अतः आपसे बड़ा इस संसार में हे समधी साहब मेरे लिए कौन हो सकता है? मेरी बेटी के लालन पालन के लिए आपने जिम्मेवारी ली है। वो रो पड़ता है, उसके आंख में आंसू होते हैं और कहता है हे समधी साहब, मेरी बेटी अबोध है। मैंने इसको लाड़ के प्यार के झूले में पाला है। कभी इससे हमने कोई काम नहीं लिया। आपसे प्रार्थना है मेरी बेटी को बहू बना करके नहीं, मेरी कन्या को आप अपनी बेटी बना करके ले जाना। जब इससे कोई त्रुटि हो जाए, जब इससे कोई गलती हो जाए तो इसको आप अपनी कन्या समझ करके इसको क्षमा कर देना, इसको माफ कर देना। अभी यह अबोध है, अभी इसको कोई जानकारी नहीं है। हे समधी साहब, लड़की का जो पिता है वो तो जीवन भर देता है, उसको लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज मैं अपनी झोली आपके सामने में फैलाता हूं। मेरी झोली में इतनी सी भीख डाल दो। मेरी बेटी कभी तुमसे ऊंचे बोल में भी कुछ बोल दे, आपकी बात ना मान पाए, घर के रीति रिवाज को ये ना पहचान पाए, तो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ करके इसको क्षमा कर देना, इसको माफ कर देना। मेरी झोली में ये भीख डाल दो। जब वह कन्या का पिता रोता है, भगवान महादेव की आंख में आंसुओं के पनारे चलते हैं, ऐसा लिखा है। उसके इन आंसुओं पर देवता तो रो पड़ते हैं, लेकिन उसके इन आंसुओं की कदर उस घर में नहीं हो पाती जिस बेटे का बाप करोड़पति है। वो उन आंसुओं की कदर नहीं समझता। मैं कहना चाहूंगा कि जिसने अपनी कन्या तुम्हें दी है, तुम्हारे 73 जन्मों के भी पुरखे उसके उस ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। जब उस बेटी का पिता घर आता है आपके यहाँ, वैसे तो समधी जाता ही कहाँ है, कन्या का पिता कहाँ जाता है? वो पानी पीता नहीं है, भोजन करता नहीं है,
वो जाता ही कहाँ है। कभी वो आवे तो अपने 1000 काम छोड़ देना, उसका आदर करना, उसका मान करना, उसका सम्मान करना। तुम्हारे वंश स्रोत को बढ़ाने के लिए उसने अपनी फूल जैसी कन्या आपको दे दी है। उसके ऋण से कभी चुकता नहीं हो पाएगा। तुम्हारा खानदान हमेशा हमेशा के लिए उसका ऋणी होगा। वो रो पड़ता है उस समय। उस वर का जो पिता है वह अपने समधि को कंठ से लगा लेता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तब वो भी कुछ वचन बोलता है। जितने भी लड़के के पिता हैं, पुत्र के पिता हैं इस धरती पर, वो भी सुन लें। उन्हें कन्या के पिता से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। ये सब कथाएं स्मृतियों में भरी पड़ी हैं, संहिताओं में भरी पड़ी हैं। नारद मार्कंडेय पुराण में बहुत ज़्यादा इसका वर्णन है। जो अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये कथा नारद पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चतुर्थी कर्म की बात करी थी, कंगन छूटने की बात, वो भी नारद पुराण, वो मार्कंडेय पुराण में उसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बेटियां अष्टमी करती हैं, दुर्गा भगवती पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें सुंदर घर वर प्राप्त होता है। यह भी मार्कंडेय पुराण में उसका वर्णन है।